ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अर्थ ड्रैगन मॉन्स्टर इवॉल्व होने के बाद एल्डर मून हेंडरसन के सामने आता है और उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर के साथ दहाड़ता है और फिर वहां से वापस चला जाता है। तो ये देखकर फैंग कहता है कि मैंने भी अपना ब्रेक थ्रू 1000 ईयर ओल्ड विलो हार्ट और ड्रैगन ब्लड को यूज करते हुए अचीव किया था, लेकिन इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड जो कि इस अर्थ ड्रैगन मॉन्स्टर ने अचीव की है ये वाकई ही बेमिसाल है। मुझे जल्दी से इसके बारे में हाल मास्टर को बताना होगा। और ये कहने के बाद फैंग लीडर होंग को कॉल करता है और उन्हें यहाँ की सारी सिचुएशन बताने लगता है। व्यू चेंज होता है और मिस्ट आइलैंड पर मौजूद मिलिट्री की बेस को देखते हैं, जिसके बाद हम बेस के कंट्रोल रूम को देखते हैं जहाँ पर कमांडर जिया और सोल्जर्स समंदर में होने वाली हलचल को मॉनिटर कर रहे थे। तभी उनके पास एक सोल्जर आता है और कहता है सुप्रीम कमांडर अभी अभी समंदर में एक डेंजरस मॉन्स्टर अपीयर हुआ है। ये सुनकर कमांडर अपने सामने बैठे हुए सोल्जर से कहता है जल्दी करो और मुझे उसकी लोकेशन बताओ कि वो कहाँ पर है। ये सुनकर वो सोल्जर जल्दी से उस मॉन्स्टर की लोकेशन निकालता है और फिर मैप पर कमांडर जिया को वो लोकेशन दिखाता है और साथ ही साथ उन्हें बताता है कि पहले ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन अभी अचानक से पता नहीं कैसे इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। मैं इसे देखकर ये यकीन के साथ बता सकता हूँ कि ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर है, लेकिन अब पता नहीं कैसे ये थोड़े से ही टाइम में किंग लेवल का मॉन्स्टर बन गया है। ये सुनकर कमांडर जिया भी सोचने लगते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर एक इतने छोटे से टाइम में किंग लेवल का मॉन्स्टर बन जाए। और फिर वो सोचने के बाद कहते हैं कि कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर इतने छोटे से टाइम में तभी ट्रांसफॉर्म हो सकता है जब उसे कोई बहुत ही ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर मिल जाए और वो उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है। ये कहने के बाद कमांडर जिया अपना आर्मर पहन लेते हैं और उस मॉन्स्टर के पास जाने लगते हैं और चलते हुए कहते हैं कि इतनी जल्दी किसी मॉन्स्टर के ट्रांसफॉर्म होने के बाद मुझे लगता है कि सभी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को इसके बारे में मालूम हो गया होगा, क्योंकि उनके पास जो डिवाइसेस है उन्होंने इस मॉन्स्टर को डिटेक्ट कर लिया होगा। और दोस्तों होता भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि कमांडर जिया सोच रहे थे। हम देखते हैं कि सभी वॉरियर्स को उस मॉन्स्टर के बारे में मालूम हो गया था, क्योंकि उनके डिवाइसेस ने उसे डिटेक्ट कर लिया था, इसलिए वो सभी वॉरियर्स भी उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लीडर होंग को देखते हैं जो कि अपने स्मार्ट फाइटर जेट में होते हैं और वो भी इन सभी वॉरियर्स को उस मॉन्स्टर की तरफ जाता हुआ देख रहे थे। अब हम फिर से कमांडर जिया को देखते हैं जो कहते हैं मुझे डर है कि अब इस आइलैंड के अंडरग्राउंड में काफी ज्यादा हलचल होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेजर की वजह से। और ये कहने के बाद कमांडर जिया भी अपने वेपन्स को रेडी करके उस मिस्ट आइलैंड से फ्लाई कर जाते हैं और उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगते हैं। अब हम अंडरग्राउंड उस किंग लेवल के अर्थ ड्रैगन मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि वहां लेक में काफी ज्यादा तबाही मचा रहा था और बहुत ही ज्यादा जोर जोर के साथ दहाड़ रहा था। ये देखकर एल्डर मू हेंडरसन फैंग से कहते हैं अगर तुम मेरे रास्ते में ना आए होते तो फिर ये मॉन्स्टर इस ट्रेजर का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा सकता था। ये कहने के बाद एल्डर मू हेंडरसन गुस्से के साथ फैंग को घूरते हुए देखते हैं। तो ये देखकर फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स को बाहर निकाल लेता है और कहता है क्या आप अभी भी दोबारा से फाइट करना चाहते हैं। फैंग की ये बात सुनकर एल्डर मू हेंडरसन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पंचीज को रेडी करने लगते हैं। तभी अचानक से उनके पास की जमीन हिलने लगती है और वहाँ फैंग के पीछे से एल्डर याओरा और वॉरियर फ्रोस्ट आ जाते हैं, जो देखकर एल्डर मू हेंडरसन भी वहीं पर रुक जाते हैं और आगे बढ़कर फैंग पर अटैक नहीं करते। एल्डर मू हेंडरसन को गुस्से में देखकर एल्डर याओरा फैंग से पूछती है लुओ फैंग तुम्हारे और थर्ड एल्डर के दरमियान में ऐसा क्या हो गया। एल्डर याओरा की ये बात सुनकर एल्डर मू हेंडरसन भी अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेते हैं, यानी कि अब वो फैंग पर अटैक नहीं करेंगे। अब वॉरियर फ्रोस्ट उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहते हैं ये तो एक्चुअली में अर्थ ड्रैगन किंग मॉन्स्टर है। तभी वहां पर एल्डर यी साइट और एल्डर फियोना भी आ जाते हैं और एक एक करके वहां पर बाकी सभी वॉरियर्स भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस मिस्ट आइलैंड पर जितने भी वॉरियर्स ट्रेजर हंटिंग के लिए आए थे वो सभी वॉरियर्स यहाँ पर आ गए थे। उस मॉन्स्टर को देखते हुए एल्डर यी साइट कहते हैं क्या यही वो ऑर्डिनरी मॉन्स्टर था जो कि अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। वॉरियर सोकोलोव एल्डर मू हेंडरसन के पास आकर कहते हैं ये अर्थ ड्रैगन किंग बेसर्क होने वाला है, तुम आगे बढ़कर इसे मारने के लिए क्यों नहीं गए, क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम इसके साथ फाइट कर सको। यानी कि दोस्तों यहाँ पर वॉरियर सोकोलोव एल्डर मू हेंडरसन को ताना मार रहे हैं उन्हें नीचा दिखाने के लिए। वॉरियर सोकोलोव की ये बात सुनकर एल्डर मू हेंडरसन कहते हैं कि इस मॉन्स्टर ने मेरे ट्रेजर को खा लिया है, मैंने इसे उस ट्रेजर की एफिशिएंसी चेक करने के लिए छोड़ दिया ताकि मैं ये मालूम कर पाऊं कि वो ट्रेजर कितना ज्यादा पावरफुल है। और हाँ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जो कि इतने टाइम में भी कोई ट्रेजर नहीं ढूंढ पाया। ये सुनकर वॉरियर सोकोलोव भी समझ जाते हैं कि एल्डर मू हेंडरसन अब मुझे भी ताना मार रहे हैं। अब हम वॉरियर लीमैन और उनके साथ फैंग के फ्रेंड को देखते हैं। फैंग का फ्रेंड वॉरियर लीमैन से कहता है क्या आपको ये यूनिक सी स्मेल नहीं आ रही। वॉरियर लीमैन उसे कहते हैं हाँ मुझे भी आ रही है, पर पता नहीं ये किस चीज की स्मेल है। वॉरियर लीमैन अभी इसके बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके सामने एक बड़ी सी चट्टान टूटती है और उसमें से एक वॉरियर बाहर आता है जिसके हाथ में फ्लोटिंग व्हाइट क्रिस्टल था, यानी कि उसने भी एक ट्रेजर को ढूंढ लिया है। उस वॉरियर के हाथ में ये व्हाइट क्रिस्टल देखकर फैंग और एल्डर मू हेंडरसन दोनों ही काफी शॉक हो जाते हैं। फैंग अपने मन में कहता है कि ये जो यूनिक सी स्मेल आ रही थी वो इस ट्रेजर से ही आ रही थी। अब हम उस वॉरियर को देखते हैं जो कि उस व्हाइट क्रिस्टल को अपने हाथों में पकड़कर वहीं चट्टान पर रुका हुआ था। तभी अचानक से उस वॉरियर के सामने वही अर्थ ड्रैगन किंग मॉन्स्टर आ जाता है और फिर उस वॉरियर के ऊपर जोरदार दहाड़ लगाता है, जिसे सुनकर वो वॉरियर बहुत ही ज्यादा घबरा
जाता है और ये दहाड़ सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स भी काफी शॉक हो जाते हैं। और अब दहाड़ लगाने के बाद वो मॉन्स्टर उस वॉरियर पर अटैक कर देता है और उससे उस ट्रेजर को छीनने की कोशिश करता है। तो ये देखकर वो वॉरियर उस मॉन्स्टर से बचकर भागने लगता है, पर वो मॉन्स्टर भी उसका पीछा करने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वॉरियर इस मॉन्स्टर के सामने वीक था, क्योंकि यहाँ पर उस मॉन्स्टर की स्पीड और पावर काफी ज्यादा थी। ये देखकर वो वॉरियर भी समझ जाता है कि अगर मैं ऐसे ही बचकर भागता रहा तो ये मॉन्स्टर मुझे कुछ ही देर में मार डालेगा। इसलिए वो वॉरियर अपनी जान बचाने के लिए उस व्हाइट क्रिस्टल को ऊपर हवा में उछाल देता है। तो ये देखकर वो मॉन्स्टर उस वॉरियर का पीछा करना छोड़ देता है और उस व्हाइट क्रिस्टल के पीछे ऊपर हवा में जाने लगता है, ताकि वो उस व्हाइट क्रिस्टल को खाकर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा पाए। उस मॉन्स्टर को व्हाइट क्रिस्टल की तरफ जाते हुए देखकर फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स को रेडी कर लेता है और साथ ही साथ हम एल्डर मू हेंडरसन को देखते हैं, वो भी अपनी आइस लेजर कैनन को रेडी कर लेते हैं। अब हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उस व्हाइट क्रिस्टल को खाने ही वाला था कि तभी वहां पर लीडर होंग आ जाते हैं और वो वहां पर आते ही अपनी डोमेन को एक्टिवेट करते हैं। और हम देखते हैं कि उनकी इस डोमेन की वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर फ्रीज हो जाता है और वो उस ट्रेजर को नहीं खा पाता। लीडर होंग अपनी डोमेन में उस मॉन्स्टर को वो व्हाइट क्रिस्टल खाने नहीं देते और उसे वहीं पर जान से मार डालते हैं और उससे वो ट्रेजर व्हाइट क्रिस्टल ले लेते हैं। ये देखकर एल्डर याओ राव, मिस्टर फ्रोस्ट और लुओ फैंग तीनों ही काफी खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।